नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन में एक ऐसा बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिक गई है। दरअसल चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कांग्रेशनल मीटिंग होने जा रही है और खास बात यह है कि ये 20वीं कांग्रेशनल मीटिंग है। और इस कांग्रेशनल मीटिंग में जनरली जो चीन का राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव किया जाता है। अब आप कहेंगे कि शी जिनपिंग का चुनाव कैसे, वो तो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ है ना, वो तो अब तानाशाह बन चुके हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। दरअसल शी जिनपिंग ने जो किया था वो ये था कि अब तक राष्ट्रपति को 2 कार्यकाल से ज्यादा नहीं चुना जा सकता था। कोई भी राष्ट्रपति हो चीन का, उसे 10 साल से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं चुन सकते थे। शी जिनपिंग ने क्या किया था कि इस लिमिट को हटा दिया था। अब कोई भी व्यक्ति चीन का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता था। अब वर्ल्ड मीडिया ने इसे ऐसे कहा कि देखिए, शी जिनपिंग ने लिमिट हटा दी है और वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं चीन में, इतनी ज़्यादा पकड़ है कम्युनिस्ट पार्टी पर उनकी कि उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया नहीं जा सकता था। और इसी तरीके से शी जिनपिंग चाहें तो ताउम्र राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। बस इसके लिए शर्त यह है कि हर 5 साल में उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो कांग्रेस है उसके सदस्यों से मंजूरी लेनी होगी। यहीं पर आ जाता है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्या कम्युनिस्ट पार्टी दोबारा शी जिनपिंग को चुनेगी? क्योंकि अब से 2 साल पहले जब शी जिनपिंग ने बदलाव करवाए थे संविधान में, उस समय उनकी ना सिर्फ चीन पर बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी पर पकड़ कुछ अलग ही लेवल की थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। चीन ना सिर्फ बाहरी संकटों से घिरा हुआ है बल्कि अंदरूनी तौर पर उसे संकट ज्यादा है। एवरग्रैंड कंपनी जैसा एक बहुत बड़ा क्राइसिस उनके सामने है, जिसमें लाखों चीनी लोग अपनी सारी उम्र की पूंजी गंवा चुके हैं। अर्थव्यवस्था भी संकट में है। इतना ही नहीं, चीन के अंदर पिछले 1 साल में भयंकर बाढ़ आ रही है। अभी भी उसके कई राज्यों में नदियां ओवरफ्लो कर रही हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। कम से कम 30 लाख लोग पिछले 24 घंटों में उनके घरों से बाहर निकालकर दूसरी जगहों पर विस्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, चीन के अंदर बिजली का एक बहुत बड़ा संकट है। विदेशी कंपनियां लगातार चीन छोड़कर बाहर भाग रही हैं। अगर आप चीन का बेरोजगारी का लेवल देखेंगे ना, तो आप माथा पकड़कर बैठ जाएंगे, क्योंकि चीन बहुत ही बुरी तरीके से बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में भी लगातार शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध तेज हो रहे हैं। हाल ही में उनके ही कई सदस्यों ने यह कह दिया, जो सीनियर मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, कि शी जिनपिंग तो क्लाउन की तरह हैं, एक जोकर हैं। उन्हें हाल ही में फिर जेल में भी भेज दिया गया। लेकिन लगातार उनके खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। ये तो है अंदरूनी संकट। अब आ जाते हैं बाहरी संकट। कोरोना वायरस के कारण चीन की छवि धूमिल हो चुकी है। से 2-2.5 साल पहले तक चीन को दुनिया की एक शाइनिंग सुपर पावर कहा जाता था, लेकिन आज 2 साल बाद दुनिया के ज्यादातर देश चाहते हैं कि चीन बर्बाद हो जाए। चीन के दुश्मन बन बैठे हैं, चीन से नफरत करते हैं। अगर आप आज चीन के दोस्त देशों को गिनने बैठेंगे तो आप उंगलियों पर आसानी से गिन सकते हैं। आपकी उंगलियां ही 1-2 बची रह जाएंगी, लेकिन आप खोज नहीं पाएंगे कि कौन देश दुनिया में इस समय चीन का दोस्त है। ये चीन की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा फेलियर भी कहा जाता है। इसके अलावा अपने पड़ोसियों के साथ जिस तरीके से चीन ने अग्रेशन दिखाया है, ज़्यादातर देश आज की तारीख में उसके खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी कर रहे हैं, लगातार अपनी सेनाएं मजबूत कर रहे हैं, जो चीन के लिए अच्छे साइन नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या अगले साल भी चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो शी जिनपिंग को दोबारा राष्ट्रपति बनाए रखेगी? क्योंकि आज की तारीख में ना तो चीन की जनता के बीच, ना ही कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग की कोई खास इज्जत रह गई है। लेकिन फिर भी शी जिनपिंग के पास यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र मौजूद है, वो है युद्ध। अगर शी जिनपिंग ताइवान के खिलाफ या भारत या अपने किसी और पड़ोसी के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं या युद्ध जैसी सिचुएशन बनाते हैं, तो फिर यहाँ पर शी जिनपिंग राष्ट्रवाद का नारा देकर दोबारा सत्ता में बैठ सकते हैं। ऐसे में आने वाला 2022 ना सिर्फ चीन के लिए बहुत क्रूशल होगा, बल्कि चीन के पड़ोसियों के लिए और ज्यादा क्रूशल साबित होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।